श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं सोमवार की 21 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी है आज। यह पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, सर्प देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए आज आप सभी को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और जिस मंदिर में भगवान शिवलिंग जो होता है उस पर नाग ना हो, आज के दिन नाग वहां पर भेंट कीजिए भोले शंकर को और पंडित जी से पूजा कराइए, रुद्राभिषेक कराइए, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सूर्य उदय का जो समय है वो 5:53 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:55 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:58 से 12:50 दोपहर तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9:08 तक रहेगा। दिशा शूल आज पूर्व की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि को नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। राशि और लग्न दोनों को देखना चाहिए और दोनों का औसत निकाल करके अपने जीवन में हो रही चीजों को समझना चाहिए। आज नाग पंचमी का एक विशेष उपाय आप सभी को देंगे, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। आदेश आदेश। मेष से लेकर मीन तक का दैनिक राशिफल, लव राशिफल। तो मेष राशि में पंचमेश सूर्य देव अपनी ही राशि में विराजमान है। सिंह राशि में ना तो कोई ग्रह उच्च का होता है और ना ही नीच का, इसलिए आपको किसी से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य देव की पूर्ण कृपा आपको मिल रही है। आपके प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा उत्साह, उल्लास, उमंग, आत्मा का रंग तरंग, यह सब चीजें जुड़ रही हैं। दिक्कत है तो कहाँ, बस गुस्से की। अग्नि तत्व है तो क्रोध पर आपने यदि इस समय नियंत्रण पा लिया तो भैया प्रेम संबंध बहुत लंबे चलेंगे। गर्भवती स्त्री को अपने गर्भ का ख्याल रखना है। आय आपकी कहीं पर कम नहीं होने वाली, बहुत अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। आज थोड़ा सा घर में कलह का माहौल हो सकता है। रोग रिपु ऋण थोड़ा बहुत आप पर हावी हो सकते हैं, तो यहाँ से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। गुरुदेव और राहुदेव की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो किसी को भी तीसरे को अपने जीवन में मत आने दीजिएगा। प्रेम संबंधों में दाम्पत्य में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों के लिए ही स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई है। व्यापार आपका चलेगा, व्यापार में कहीं दिक्कत नहीं है। शिक्षा में भी आपका मन लग रहा है। कैरियर वाइज देखा जाए तो आज का राशिफल आपके लिए बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। हनुमान जी की आराधना कीजिए। हनुमान जी की आराधना करने से आपको काफी लाभ मिलने वाला है। वृषभ लगन की बात करें, वृषभ राशि की बात करें तो बुध देवता की कृपा से आपके प्रेम संबंधों में निखार तो आ रहा है, लेकिन बुध देव की जो डिग्रियां हैं वो बहुत अब वृद्धावस्था की ओर जा रही हैं। तो प्रेम संबंध तो आपका बढ़ेगा। देखिए, जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें प्रेम की भावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो बचपना होता है और जो वृद्धावस्था होती है वो एक समान होती है। तो यहाँ पर चंचलपन आप दोनों के बीच में रहेगा, जिससे कि आपके प्रेम संबंध बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि एक दूसरे को ज्यादा टाइम ना दे पाए, जिसकी वजह से कि हल्का फुल्का मन में यह आए कि यार यह तो उनको प्यार ही नहीं करता। तो इस चीज को मन से निकाल दीजिए। गोचर की स्थिति ऐसी है, गोचर की स्थिति को समझिए और अपने प्रेम को आगे बढ़ाइए। दाम्पत्य में आपके कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। मंगल देव आपके पंचम स्थान में विराजमान है, तो गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है। गर्भवती स्त्रियों को अपने गर्भ का भैया बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पेट की कोई गड़बड़ आपको हो सकती है। ऑपरेशन वगैरह कोई कराना है तो 45 दिनों के लिए टाल दीजिए। बिल्कुल भी कोई भी ऑपरेशन अभी ना कराएं। देखिए,
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बात अलग है, लेकिन अगर टल सकता है तो टाल दीजिएगा। इनकम आपकी बढ़ेगी, इनकम को लेकर के आपको दिक्कत नहीं है। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, विदेश से लाभ आपको हो सकता है, भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से मिल रहा है। प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। हर प्रकार से आपके लिए यह गोचर बहुत ही शुभ स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इस गोचर का लाभ लीजिए। शिक्षा में थोड़ा मन कम लगने वाला है, बस बच्चों को थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी होगी। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि में शुक्रदेव की कृपा से आप निहाल हो रहे हैं। प्रेम में रोमांस का तड़का लग रहा है, और रोमांस के तड़के में भैया जो कहते हैं ना कि अभिलाषाएं वो खीर बन करके आ रही हैं। कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छी प्रेम संबंधों में आज आपकी राशि कही जा सकती है। लेकिन सावधान कहाँ पर आपको रहना है। भाग्य का साथ तो आपको उसमें मिल जाएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि भैया किसी भी हालत में कोई भी बात यदि उनके मुंह से कुछ कड़वी निकल जाती है तो इसको अपने मन में नहीं लगाना, क्योंकि होता है बहुत बार कि बहुत सी बातें हमारे बस में नहीं होती और मुंह से निकल जाती हैं। तो प्रेम किया है तो कुछ कड़वे घूंट भी पीने चाहिए, क्योंकि उनके मन में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप समझ लेंगे। बस इस चीज का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। पराक्रम आपका पूर्ण रूप से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों में थोड़ी मेहनत अधिक होने वाली है, लेकिन तरक्की के पूरे चांस है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। शुक्रदेव की कृपा से आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको हो रही है। संगीत में आपकी रुचि बढ़ रही है। धन संचय हो रहा है। कुटुंबी जनों से आपके मतभेद समाप्त होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मंगल देव की उपस्थिति चतुर्थ भाव में मां के स्वास्थ्य को खराब करती है, थोड़ा कलह का वातावरण बनाती है, तो इससे आपको सावधान रहना है। कर्म भाव में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जीत आपकी ही होनी है। धन आप कमाएंगे, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी की साधना कीजिए, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ अवश्य कीजिए। कर्क लगन पर भैया कर्क राशि पर ढैया चल रही है, तो कर्क राशि में जो मंगल देव हैं वो तृतीय स्थान में बैठ गए हैं, जहां पर कि ये कारक होते हैं, और इनका कारकत्व भाव यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत उत्पन्न आज करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इनकी दृष्टि छठे भाव पर है, तो यदि आपके बीच में कोई तीसरा आकर के आपके संबंधों को खराब करने का षड्यंत्र रच रहा था, तो उसका षड्यंत्र तो आज समाप्त होगा ही, साथ ही उसका खुलासा इस तरीके से हो जाएगा कि वो जिंदगी भर आपके सामने आ ही नहीं सकेगा, और आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, समर्पण भावना बढ़ रही है। आंखों की दिक्कत आज आपको हो सकती है। अचानक से धन प्राप्ति का योग भी आपके साथ है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में बिल्कुल भी न फंसे। आंखों की दिक्कत के साथ साथ कुटुंबी जनों से थोड़ा मतभेद आपको हो सकता है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। राजनीति में भी बहुत अच्छा परचम आज आप लहराने वाले हैं। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में बृहस्पति देव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, और बृहस्पति देव की कृपा से आपके जितने भी गिले शिकवे थे वो सब दूर हो रहे हैं। प्रेम संबंध आपके परवान चढ़ रहे हैं, और हम तो ये कहेंगे कि यदि शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आज सबसे पहले अपने पिताजी से बोलिए, तो पिताजी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आज पिताजी के सहयोग से आपके प्रेम संबंध शादी में तब्दील होने के चांस बनते हैं, तो यह बात आज जरूर अपने पिताजी से कीजिए यदि सच्चा प्रेम एक दूसरे से करते हैं। दाम्पत्य में भैया थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अभिमान को त्यागिए। स्वास्थ्य आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। धन की प्राप्ति आपको हो रही है। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, और शिक्षा में आपका मन लग रहा है। गुरु की किसी भी प्रकार से कोई निंदा करने से आपको बचना होगा। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में प्रेम संबंध भैया अच्छे दिखाई देते हैं। रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों के कारक
अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र देव की दृष्टि शनिदेव की साधारण राशि में पड़ रही है, तो यह प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा निखार लाते हैं, एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, आत्मा का बंधन एक दूसरे से कराते हैं। यदि अभी तक सिंगल थे तो आपको डबल करने का ये पूरा प्रयास करेंगे, और इसी के साथ साथ यदि आप शादी के लिए इच्छुक हैं तो कहीं ना कहीं शादी का योग आपके लिए बनाएंगे। अभिभावकों की रजामंदी आपको मिल जाएगी। विदेश का योग आपके लिए बन रहा है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं चाहे प्राइवेट जॉब में, दोनों के दोनों विदेश से धन प्राप्ति कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। अपने बर्थ प्लेस से काफी दूर से आप आज पैसा कमा सकते हैं। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग हैं, लेकिन हम सलाह नहीं देंगे कि इस तरह का कोई काम करें, क्योंकि षडाष्टक योग बना हुआ है। व्यापार में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, बस गुस्से पर नियंत्रण, यह सबसे बड़ा आज का सूत्र होने वाला है। और आज का ही नहीं, 45 दिन तक आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि लग्न में आपके मंगल देव आ गए हैं, जो कि आपके लग्नेश के मित्र नहीं कहे जा सकते। तुला राशि की बात करें, तुला राशि में प्रेम संबंधों में हल्की फुल्की तकरार दिखाई देती है। सूर्य और शनि का सम सप्तक जो संबंध है, यहाँ पर भैया कुछ ना कुछ ये दिक्कत करेंगे, क्योंकि सूर्य देव और शनिदेव में आपस में नहीं बनती। पिता पुत्र हैं लेकिन दुश्मनी है, तो प्रेम संबंधों में ना जाने किन किन बातों को लेकर हल्की हल्की रोज की रोज नोक झोंक हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको चुप हो जाना है, एक सॉरी फील कर देना है बस। तो किसी से प्यार करते हैं और सॉरी बोल दें ना, गलती होते हुए तो क्या दिक्कत है, यही तो प्यार है, त्याग ही तो प्यार है। किसी को पाना और उसके लिए कुछ त्याग करना, दोनों में सोच करके देखिए या करके देखिए भैया कितना अच्छा होता है। जब आपकी गलती नहीं होती और तब भी आप माफ़ी मांगते हैं, तो उसकी नज़र में आप कितने महान हो जाते हैं। कभी यह सोच करके देखिए, तब समझ पाएंगे इस छोटे शब्द की महत्ता। सॉरी, प्लीज़ माफ़ कीजिए। समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ध्यान से समझिएगा। दाम्पत्य जीवन में आपकी कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा में मन कम लग रहा है। प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब दोनों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, और विदेश से धन प्राप्ति के योग आपके बनते हैं। हाँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप भैया फंस सकते हैं। यदि कोई इलीगल कार्य करते हैं तो इलीगल कार्य करने से पूर्ण रूप से आपको बचना होगा। शुक्रदेव की कृपा से व्यापार आपका बहुत अच्छा चल रहा है, और भाग्य का पूर्ण रूप से आपको साथ मिल रहा है। ढैया का प्रभाव है, तो हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल मत भूलिए। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि में भी प्रेम संबंध अच्छे हैं, लेकिन देखिए राहु से मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ है, और जो आपके पंचमेश हैं वो छठे स्थान में है। तो षडाष्टक योग क्या करेगा कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा या फिर अपने पार्टनर की वजह से किसी से लड़ाई झगड़ा, इस तरह की टेंशन आपको देगा। तो आपको लड़ाई झगड़ों के व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। अपने प्रेम को इतना मजबूत बनाना है कि आप दोनों के बीच में कोई आ ही ना सके। अब कोई आपके बारे में क्या कह रहा है भैया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार लोग क्या कहेंगे, यह बात सोच करके आप रुक जाते हैं। अरे भैया, वो चार लोग क्या कभी किसी को मिले हैं? यदि प्रेम सच्चा है, आप एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, तो कोई तीसरा आकर के आपके बीच में दरार कैसे डाल सकता है? इसी बात पर आपको चलना होगा। दाम्पत्य में आपके कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। जीवन साथी की सलाह से बहुत आगे आज आप बढ़ रहे हैं। राजनीति में परचम लहरा रहे हैं। शिक्षा में आपका मन लगेगा, लेकिन गर्भवती स्त्रियों को भैया ध्यान रखना है अपना। राजनीति में परचम लहराएंगे। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब दोनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। धनु राशि में मंगल देव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। 12वें के स्थान और 5वें के मालिक हैं मंगल देव, जो कि 10वें स्थान में बैठ गए। 10वें स्थान में बैठने से क्या होगा कि आपके पास वक्त नहीं होगा अपने प्रेम को देने के लिए। बस यही एक छोटी सी बात उनको बुरी लगेगी। वैसे तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वक्त दीजिए, थोड़ा कम टाइम दीजिए, लेकिन बात कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि भैया फोन आया और काट दिया, 1 घंटे बाद फिर फोन किया फिर काट दिया, हम बिजी हैं। नहीं भैया, बात कीजिए, उनसे कह रही कि हम थोड़ा बिजी हैं, आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि उनको तसल्ली मिल जाएगी, वरना वो चिंता में रहेंगे, पता नहीं क्यों फोन काट रहे हैं। थोड़ा समझिए, दूसरे के दिल को समझिए। आप व्यस्त हैं ये हम समझते हैं, लेकिन वो भी समझ जाएं, तब प्यार आगे बढ़ेगा। सूर्य बुध की कृपा नवम भाव में है, तो पूर्ण रूप से भाग्य का साथ आपको मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब के लिए बहुत अच्छी स्थिति है।
राजनीति में हैं तो आज आपका वर्चस्व छाने वाला है। कहीं न कहीं आपका आज नाम जो है वो एक मजबूत शक्तिशाली व्यक्तित्व में शामिल होने वाला है। अब तक जो लोग आपको दब्बू किस्म का समझ रहे थे, अब वो आपकी ताकत को महसूस करने वाले हैं। शनिदेव की कृपा आपको मिल रही है, लेकिन बस वही है कि तीसरे का प्रवेश आपके प्रेम संबंधों में नहीं होना चाहिए। बाकी सभी चीज़ें बहुत बेहतर आपकी कुंडली में दिखाई देती हैं। मकर राशि में भैया प्रेम संबंध बहुत अच्छे हैं। दांपत्य में तब्दील होने के लिए ये सब चीज़ें तैयार हो रही हैं। आपको अपने आगे के भविष्य को देखना है। मंगल देव नवम भाव में बैठेंगे तो यहाँ भी ये कुछ बुरा नहीं करेंगे आपके लिए। नई नई चीज़ों का आगमन होगा, नए नए आइडियाज आएंगे और वो फलीभूत होंगे और आपको धन लाभ होगा। साढ़े साथी का प्रभाव है, बावजूद इसके मंगलदेव आप पर कृपा करेंगे, लेकिन षडाष्टक योग भी है। लड़ाई झगड़ों से भैया बच करके रहना होगा। कुटुंबी जनों से मतभेद की संभावना है और वहीं कहीं ना कहीं सुखों में कमी, घर में कलह का माहौल आपके हो सकता है। प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, दोनों के लिए स्थितियां काफी दिक्कत में दिखाई देती हैं। तो सूर्य नारायण भगवान की आराधना कीजिए, गायत्री का पाठ कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए तो स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं भैया। प्रेम संबंध आपके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, दाम्पत्य की ओर बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के आपके प्रेम संबंधों में एक नया उत्साह, रोमांस सब कुछ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा आपका आज राशि फल दिखाई देता है प्रेम के मामले में। वहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। साथी जो आपके जीवन साथी हैं उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। पराक्रम आपका बहुत बढ़ेगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके बनते हैं। चोट चपेट दुर्घटना की आशंका है भैया, तो संभल करके रहिए। व्यापार में भी आज संघर्ष थोड़ा करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के कोई भी रिस्की काम आज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मीन राशि में प्रेम संबंध अच्छे हो रहे हैं, लेकिन गुस्से की अधिकता आपके प्रेम संबंधों को तबाह कर सकता है। तो गुस्सा बिल्कुल भी अपने जीवन में मत आने दीजिए। शांत रहते हैं, वाणी को कोमल रखते हैं तो आपके प्रेम संबंध दाम्पत्य में तब्दील हो जाएंगे। आपके माता पिता का सपोर्ट आपको इस रूप में पूरा मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि ज्ञान के बल पर आप धन अर्जित कर लेंगे, लेकिन भैया भाग्य का साथ चाहिए तो जीवन साथी की सलाह जरूर लीजिएगा, तभी भाग्य का साथ आपको मिल पाएगा। जीवन साथी का अपमान करते हैं तो आज अपने भाग्य को खुद ही आप ठोकर मारने वाले हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति आपको हो ही जाएगी। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी हैं। सपनों के माध्यम से भी आज आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आदेश आदेश अलग व्यंजन। हर हर महादेव।